अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रातिन अल्फ़ा अल्फ़े मर्रतिन। आज मैं अमराज़ जिगर के हवाले से जो नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ, वो लाखों रुपए लगा कर भी वो नुस्खा हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं जस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ। और इसका जो भी ये नुस्खा बनाकर सेहत याब हो, वो मुझे नाचीज़ को लाजमी अपनी दुआ में याद रखे। और मेरे उस्ताद मोहतरम जिनका ये नुस्खा है, हकीम व डॉक्टर रियाज जहांगीर कराची से, ये उनका नुस्खा है और उनके मतलब का कामयाब नुस्खा है, जो कि ख़ानदानी हकीम है और ये काफ़ी अरसे से मेरे ज़ेर इस्तेमाल में है। ये नुस्खा काले यरकान के लिए लाजवाब फ़वाइद का हामिल नुस्खा है। जब हेपाटाइटिस जो है पॉजिटिव आ जाए तो आप क्वांटिटेटिव टेस्ट उसका लें और उसके बाद जो है वो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 2 माह इस्तेमाल करें इसको लगातार। बेशक इससे 1.5 माह के अंदर फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपने इसको 2 से 3 माह इसको लगातार इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से आपको निजात हासिल होगी। इसका परहेज़ वही है जो मैंने पिछली ऑडियो में बताया था, वो मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ। हर किस्म का गोश्त वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना, चिकनाई वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी आपने। तो सादा जूसेस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, मौसमी फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो नुस्खा मैं अर्ज़ करता हूँ, वो आप बनाएं और मुझे नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसमें मनक्का जो है वो है 50 ग्राम, और आलू बुखारा जो है खुश्क वो है 50 ग्राम, नेपाली चराइता वो है 50 ग्राम, और इसमें छोटी इलायची जो है वो है 50 ग्राम। ये 4 अज्जा पर मुश्तमिल नुस्खा है। ये चारों अज्जा 50-50 ग्राम की मिकदार में लेकर 1.5 किलो पानी के अंदर आपने इसको रात को भिगो देना है। सुबह आपने रात भर जब भीगा रहे तो सुबह आपने इसको उबालना है, और पानी 3 पाव रह जाए तो आपने चूल्हा बंद करके बर्तन को या हंडिया को आपने चूल्हे से नीचे उतार लेना है। ये जो अज्जा आपने इसके अंदर डाले हैं, इनको पुन और छान के अलहदा नहीं करना, बल्कि इसी में से आपने 50 ग्राम की मिकदार के अंदर, अगर मर्ज ज़्यादा है तो 1 पाव, बेहतर है कि आप 1 पाव जो है वो मिकदार में आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन नीम गर्म आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ मैं जो है एक सफ़ूफ बताऊंगा, वो सफ़ूफ मिलाकर और ये वाला अरक मिलाकर आपने दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करना है। ये 1 पाव की मिकदार में आपने 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला 1.5 से 2 माह के अंदर आप और जिगर अपने काम में मामूल के मुताबिक फिर काम करना शुरू हो जाता है। दूसरा जो नुस्खा इसके साथ आपने मिलाकर इस्तेमाल करना है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। उसमें आपने 1 पाव नौशादा लेनी है, उसको पीस कर बारीक पाउडर कर लें, और साथ आपने हंजल, जिसको हम तुम्मा बोलते हैं पंजाबी में, तुम्मा हंजल, इसका पानी आपने निकालना है। इसका 1 किलो पानी के अंदर आपने 1 पाव नौशादा का पाउडर डालकर चूल्हे पर इसको खुश्क कर लेना है। जब पानी सारा खुश्क हो जाए, उसको नीचे से लगने नहीं देना, चम्मच उसके अंदर आप चलाते रहें। तो जब पानी पूरी तरह खुश्क हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, और ये पाउडर को आपने एयर टाइट बॉक्स में महफूज कर लेना है। अगर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में महफूज नहीं करेंगे तो ये गीला हो जाएगा। आप इसका 1000 mg का कैप्सूल भी भर सकते हैं, या 1 माशा की मिकदार आप माप लें। 1 माशा की मिकदार के अंदर 3 टाइम आपने ये वाला सफ़ूफ इस्तेमाल करना है,
और वो जो इससे पिछला मैंने बताया आलू बुखारे वाला और मनक्का वाला जो पानी है, जो नीम गर्म 1 पाव लेना है, उसके साथ ये सफ़ूफ 1 माशा की मिकदार में इस्तेमाल करें। ये 2 माह इस्तेमाल करें और क्वांटिटेटिव टेस्ट आप करवाएं और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखें। ज़रूरत फील करें तो 1 माह और इस्तेमाल करें और इस नुस्खे को आप उस वक़्त तक जारी रखें जब तक आप मुकम्मल शिफा याब नहीं हो जाते। शिफा याब होने पर मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें और अपने तमाम दोस्त अहबाब को ये नुस्खा जो है वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हकीम सज्जाद अनवर साबरी, लाहौर।